तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिनका एग्जाम 2 फरवरी को है और ये हमने रीजनिंग का आपका हैक क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको जब क्वेश्चन करेंगे पूरे 30 क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या है। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हमने तैयार किया है और बिल्कुल आपके क्या है न्यू पैटर्न के जो भी आने वाला एग्जाम आपका है, ठीक है, 2 फरवरी से जिनका एग्जाम है, ठीक है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, जिनका 2 फरवरी की एग्जाम है या आपका 2 फरवरी से आगे भी जिनका एग्जाम है, ये आपका उन्हीं के लिए क्लास है, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझें और ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर AQWE जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन दिया रहे तो आपको या तो फर्स्ट या तो लास्ट चेक कर लेते हैं। हम लास्ट चेक कर लेते हैं। इस यूनिक 5 बजे, J 10, कितना डिफरेंट, 5 का डिफरेंट। Y 25 पे है और D 4 पे है, कितना डिफरेंट है मेरे भाई, +5 का डिफरेंट, ठीक है। +5 कैसे डिफरेंट होगा, 25 और 1 26 और 4 बचा है, ठीक है। उधर ट्रांसफर करेंगे तो चौथे स्थान पर D बैठा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे N में N 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 19, S 19 किस पे है मेरे भाई, S पे, ठीक है। तो मेरे भाई ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस्मत सही था, राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर OWS और TRPO, ठीक है, एक निश्चित संबंध में है। YMTK और ये DMXG में संबंध है। इस तरह के आधार पर ICBC का संबंध किससे है मेरे भाई। हमेशा से आपको करना क्या है कि हम लास्ट ही चेक कर लेते हैं, पहले लास्ट पे ही करते हैं। S 19 पे और O यानी O हमारे पास कितने बता मेरे भाई, 14 पे, OP 15 पे, OP यानी 15 16, तो कितना है 19 में से कितना घटाएंगे भाई, 4, -4 का डिफरेंट, ठीक है। के हमारे पास कितने मेरे भाई 11 पे, G 7 पे, कितना -4 का डिफरेंट, तो बस C में -4 का डिफरेंट कर दो मेरे 3 -4 तो -1, तो मेरे भाई यहाँ पे यानी -1, तो यहाँ -1 प्लस कर देते हैं, ठीक मेरे भाई। जब भी आपका इस टाइप से है माइनस में तो -1 पहले से प्लस 26 ऐड कर देते हैं, यानी 25। 25वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, Y का। Y किस में बैठा है, B में, तो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपका हाइपन बीच में दिया हो तो कैसे चेक करेंगे, W से S, तो W 23 पे और S 19 पे, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना है, कितना अंतर होगा, -4 का अंतर। ये देखिए -4 का अंतर, ये देखिए -4 का अंतर, क्या ये -4 का अंतर है, M 13 पे और H हमारे पास कितना है 8 पे, तो मेरे भाई 8 5 13 -5 का, बस यही अलग है, कह रहे ना अच्छा समूह उनकी स्थिति के आधार पर, ठीक है, नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ से कौन सा अच्छा समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, बस क्योंकि सब में -4 का डिफरेंट, -4 डिफरेंट, बस इसी में -4 का डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यदि संख्या 8 6 4 3 5 6 2 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, अब प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए मेरे भाई, पहले 1 जोड़ लेते हैं विषम अंक में, तो 2 और विषम 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 यानी 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, 1 घटा देते हैं 7, यहाँ 5 और 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 5, अच्छा सही, प्रत्येक, 1 मिनट यार, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ देते हैं, तो यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा और सम अंक में 1 घटाया जाए तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे 5 और यहाँ से यानी 1 जोड़ देंगे 6, यहाँ 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये 1 घटा देते हैं 3 और यहाँ सम अंक में 1 घटाया जाए तो 5 और यहाँ 7। अब इसमें क्या क्या है, घटाया जाए, नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 5 1 से अधिक बार आया है, तो केवल 5 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है, ठीक है। तो बस ठीक है, 1 से अधिक बार आया है, वो कौन सा है, 5, केवल 5 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, करा 6243514 में 4 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा? ठीक है, बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, मेरे भाई बढ़ते क्रम में यानी आपका 1 1 2 3 4 4 5 6। ठीक है, तो इस पूरा बनी नई संख्या बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा। ठीक है, इनका योग, तो इनका योग कितना होगा? 6। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए इसको बाद में करते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको आते हैं। यदि संख्या 6 3 2 5 4 9 7 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिए, प्रत्येक विषम अंक में 3 अंक हटा दिया जाए। प्रत्येक सम अंक में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा? 6 2 8 और 2 2 4 और यहाँ पे 4 2 6 और प्रत्येक विषम में 3 घटा दिए जाए। 3 घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यानी 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे 0। चलिए तो इसके बाद बनने से सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या है? 8 और सबसे छोटी अंक का योग 8 + 0 यानी 8। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आदित्य अपनी कक्षा में ऊपर से 19वां स्थान यानी लेफ्ट से और ये राइट से, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, 19 + 29 -1। 9 9 18 2 1 3 1 4 48 में से 1 घटा देते हैं तो ठीक है 19 और 29। ठीक है 47। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन। ए जी का पिता है, ए जी की माता है। ठीक है, ए जी की क्या है मेरे भाई? माता है। ए जो है वो जी की माता है। जी डी का पिता है, जी जो है वो डी का पिता है। ठीक है, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से और डबल सिंबल निशान अगर आएगा तो उसको हम कपल से डिनोट करते हैं। अब आगे आइए, डी टी का पुत्र है। डी जो है वो टी का पुत्र है। टी का पुत्र है। अगर डी टी का पुत्र है तो ये दोनों क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। वाई टी का पिता है, वाई जो है टी का पिता है। अब यहाँ पे पूछा है ए और वाई का क्या संबंध है, तो ए और वाई को हस्बैंड वाइफ नहीं बना देना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, और पति यानी पत्नी का ये पिता है और ये पति का क्या है? माता है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये मान लीजिए दामाद का ये क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? समधिन यानी डॉटर हस्बैंड मदर। डॉटर हस्बैंड मदर पूछा है ना, ए और वाई का क्या संबंध है? तो डॉटर हस्बैंड मदर का संबंध है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर मेरे भाई। अब यहाँ पे कितना है? 16। यहाँ पे 25। यहाँ पे अगर हम देखें तो 82 में से अगर हम 50 को हटा देते हैं 2 यानी 32। यहाँ पे 123 में से 82 को हटा देते हैं, पता चल जाए 3 में से 2 1 4 41। तो अब आपको करना क्या है? इनके बीच डिफरेंस 16 9 25, 25 और 32, 25 और 32, 7 5 12 +7 और ये +9। तो आगे का खेला +7 से चालू। 41 में 7 जोड़ेंगे 48। तो बस ठीक है, 123 में
ठीक है। 123 में कितना जोड़ना है? 48। 123 में 48 जोड़ देंगे, 8 3 11, 171। 171 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड और भाषा में बेस्ट को 5237 और सिंह को 61412 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में एस का कोड क्या होगा? अब ये यहाँ पे देखें तो एस यहाँ पे कॉमन, एस यहाँ पे कॉमन, तो इसमें डिजिट में देखिए क्या कॉमन है? 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, तो बस एस का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12। 7 व्यक्ति आई यानी 7 व्यक्ति हैं आई जे के एल एम एन ओ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति उत्तर दिशा के मुख करके बैठे हैं। इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ओ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। ओ के बाईं ओर अगर हम ओ को यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। ओ और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। ओ और आई के बीच 4 व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आई यहाँ पे ओ और आई के बीच कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं। के के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो के को यहाँ बैठा देते हैं। के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे एन के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो जे है वो एन के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, जे अगर एन को यहाँ बैठा देते हैं तो जे को यहाँ बैठाते हैं, तो जे एन के बाईं ओर ठीक बाईं ओर बैठा है। एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल जो है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल को यहाँ नहीं बैठा सकते तो एल को यहाँ बैठा देंगे। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है? एल बैठा है। मेरे भाई कौन बैठा है? एल बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम आधार पर एक्स एस एल ई का ए डब्ल्यू ओ वाई से एक संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार जे आई एक्स इसका एक संबंध है। पहले आप विकल्प चेक करें तो यू यहाँ बैठा है। ठीक है, और दो डबल जगह पे बैठा है। और यहाँ पे अगर दूसरे चेक करें वाई आई जे वाई। ठीक है, यानी दूसरा ही चेक कर लेते हैं पहले। तो एस से डब्ल्यू आ जाते हैं। एस 19 डब्ल्यू 23 में 19 4 23। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स से एम आ जाते हैं। एक्स 26 24। एक्स कितना मेरे भाई? 24। एक्स 24 और ये कितना? ठीक है, एम 13 पे। तो एक मिनट दूसरा चेक कर लेना भाई। दूसरा चेक कर रहे हैं, एक मिनट दूसरा चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आएंगे ना, आई से एम 9। ठीक है, 9 4 13। तो इसमें यू में 4 जोड़ेंगे तो यू हमारे पास कितना है? 21 और 4 25। 25 वाई। वाई जो 2 जगह बैठा है। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो अभी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा लेटर क्या करते हैं? तीसरा चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ देखें एल से ओ, एल 12 और ओ। ठीक है, ओ यानी हमारे पास कितना? 15। ठीक है, ओ कितना है? 15। तो ओपी ठीक है 15। ठीक है, एल 12 तो 3 पे। ऐसे हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। एक्स से ए आते हैं, एक्स 24 और ये ए हमारे पास कितना है? 1 पे, तो यानी 3 3। ठीक है, तो इसमें भी हम जी में 3 ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है? 7 3 10। तो 10वां स्थान किसका होता है? जे का। वाई जे जिसमें है वही विकल्प सही हो जाएगा। वाई जे, बस ये से शुरुआत है। तो वी वाई जे के ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14। निम्न की संख्या प्रतीक श्रृंखला को देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है। ठीक है, बाएं से दाएं करनी है। दाएं से इसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक ठीक पहले
और ठीक बाद में एक सम संख्या आता है। अब यहाँ पे कहा है कि दाएं से ऐसे कितने प्रतीक, जिनमें प्रतीक ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी प्रतीक मतलब साइन, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले नंबर और ठीक बाद में एक नंबर आए, यानी बीच में साइन होना चाहिए। कुल मिलाकर बीच में क्या होना चाहिए मेरे भाई, साइन होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ बीच में साइन है और पहले संख्या बाद में संख्या, और फिर यहाँ पे है, बस दो जगह है, बाकी कहीं पे नहीं है। ठीक मेरे भाई। 15 किसी विशिष्ट कोड भाषा में वांट को 3517 और टाइड को 2146 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में टी का कोड क्या होगा? तो मेरे भाई टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बस इसके लिए जो टी का कोड होगा वो क्या होगा, 16। दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए? 97 से कितना आ गया, 101, कितना 4 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ है, 9 ऐड हुआ है, इसमें 16 ऐड हुआ है, इसमें 25 ऐड हुआ है। तो देख रहे हैं 2 कवर, 3 कवर और 4 कवर और 5 कवर, तो इधर क्या होगा मेरे भाई, 6 कवर यानी 36। तो 151 में 36 जोड़ देते हैं, 151 में कितना जोड़ते हैं, 36, 6 1 7 5 3 8, 187, ये इसका राइट आंसर। 17 WGOGRAQCMANY, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो W से G आए यानी +10, G से Q आए +10 और Q से A आए +10, ठीक है। G से R चले आए तो 7 18 यानी 11, R से 11, ठीक है। अब A में यानी इसको आगे बढ़ाएंगे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 11, तो ठीक है, यहाँ 11वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, यहाँ पे के का, के से शुरुआत होगा। अब इधर देखें, इधर हमारे पास R से C पे आए तो हमारे पास कितना आया, R से C पे यानी 11, C से N पे आए तब भी 11, अब N से इसमें आएंगे तो 11, तो 14 और 11 यानी 25, तो 25 Y, के वाई से ये कहीं सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18। मनुष्य बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा में 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी किस दिशा में चलनी होगी, ठीक है। बस आपको करना क्या, NESW यही लगाइए, NESW, ठीक है, NESW लगाते हैं, ठीक है, NESW। चलिए अब बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण में 11 किलोमीटर, दक्षिण में 11 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा यानी इधर 7 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा तो इधर तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ चल पहुंच जाएगा, 13 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर, चलिए 12 किलोमीटर यहाँ आ गया, अंत में वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यानी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 2 किलोमीटर मेरे भाई, यहाँ पे अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर यानी यहाँ पहुंचेगा ना। तो अब यहाँ पे देखें बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, 11 2 13, 11 2 13 कैंसिल हुआ, ईस्ट का वेस्ट, 12 में से 7 घटाएं, 12 में से 7 घटाएं 5। अब जिधर हमारे पास डिस्टेंस कम होता उसी तरफ भागते हैं, अगर वापस जाएंगे तो 5 किलोमीटर किस तरफ, वेस्ट की तरफ, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट। नेक्स्ट आते हैं 19। अब यहाँ पे देखें, अगर ये वर्णमाला क्रम के आधार पर कोई 4 छोर समूह, ठीक है, तो TW आ जाए, टी यानी 20 और ये 23,
कितना, +3 का डिफरेंट, L क्यों, L 12 क्यों 17, 12 5 17 का डिफरेंट, Y भी, यानी Y कितने पे, Y मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास कितने पे है 25, और B अगर चेक करें तो दूसरे पे, तो यानी 25 +3, ठीक है, 25 +3, 25 एक 26 और 2 उधर, सही। PS यानी P हमारे पास कितने पे है, यानी 16, और S 19 पे, 16 3 19, तो अलग कौन है इसमें 5 का डिफरेंट, बस यही अलग है। नेक्स्ट आते हैं 20वां, कह रहा है कि सभी कुर्सियां कागज है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। सभी कुर्सियां क्या है, सभी कुर्सियां क्या है, सभी कुर्सियां क्या है, कागज है, और कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। कोई भी कुर्सी जो है वो मेज नहीं है, मेज यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी कागज मेज नहीं है, कोई भी कागज मेज नहीं है, सभी कागज कुर्सियां हैं। अब इसमें आपको कौन सा कंक्लूजन है ये आपको बताना है। तो कोई भी कागज मेज नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ना इधर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। चलिए ये क्वेश्चन करें, करें यदि संख्या 6 5 3 1 8 7 प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो विषम अंक में अगर हम 2 जोड़ते हैं और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा लिया जाए, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 3, और यहाँ 2 जोड़ देंगे 9, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 7, 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 3, और 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 जोड़ेंगे तो 7, और 1 घटाएंगे तो 5। तो नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा, और दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा, 9 7 16, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस 22। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या बाएं से सातवीं होगी। यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए, मेरे भाई श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या बाएं से सातवीं होगी। कौन सी संख्या, सभी संख्याएं हटा दी जाए, निम्नलिखित से कौन सी संख्या बाएं से सातवीं होगी। साइन को हटा दिया जाए तभी तो पूछेगा, इसका मतलब ये चिन्ह को हटाने की बात कहा है, टाइपिस्ट ने गलती किया है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, इस श्रृंखला श्रेणी सभी संख्याएं हटा दी जाएं, तो निम्नलिखित में से, अच्छा संख्याएं को हटा देने की बात कहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां स्थान किसका होगा, प्लस का होगा। नेक्स्ट आते हैं 23। अब यहाँ पे चेक करें, जो वर्मा के आधार पर दी गई श्रृंखला में स्थान पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें आर से पी, और जे देख रहे हैं 3 3 जगह बैठा है, इसको मतलब कुल मिलाकर पहला मत चेक करिए, दूसरा चेक करते हैं। टी से आर में आते हैं, तो टी से आर में आते हैं, टी हमारे पास कितना 20, और आर यानी 18, तो -2 का डिफरेंट। आर से इसमें आते हैं -2 का डिफरेंट, इसमें आते हैं -2 का डिफरेंट, तो फिर इसमें आएंगे तो -2 का डिफरेंट, 14 में से 2 घटा देंगे यानी 12, यानी एल, ठीक है। एल अभी 2 जगह बैठा है, फिर चेक कर लेते हैं। एम से के पे आते हैं तो -2 का डिफरेंट, के से आई पे आते हैं -2 का डिफरेंट, आई से जी पे आते हैं -2 का डिफरेंट, जी से -2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 5वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, यानी ई का, 5वां स्थान ई का, तो बस ये वाला सही हो जाएगा। 5वां स्थान किसका, ई का।
24। ज्वालित बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कुल मिलाकर के NESW। दक्षिणी दिशा में 25 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में कितना 25 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी इधर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी यहाँ 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। और अंत में वो बाएं मुड़ता 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 7 किलोमीटर यहाँ। अब बाएं मुड़ेगा तो इधर नहीं जा पाए, इधर जाएगा ना, तो ये कट गया। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, 10 में से 7 घटाएंगे 3 किलोमीटर, किधर भागेगा, वेस्ट की तरफ। 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट। नेक्स्ट आते हैं 25वां 25वां क्वेश्चन मेरे भाई। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन दिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या दिया। अब कह रहा है कि ABCDE और F उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्तियों बैठे हैं। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं उत्तर दिशा में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। उत्तर दिशा को मुख करके एक पंक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाएं से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 लोग बैठे हैं। एक मिनट एक लोग को और बैठाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए डी के बाएं से यहाँ पे बैठा है। ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ई यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि यही खाली है। ई के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के बाएं से दूसरा स्थान पे सी बैठा है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। अब यहीं तक क्वेश्चन मेरे टाइपिस्ट ने रखा है। अब आते हैं, इसके बाद जो होगा बचा वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। इस सेशन को आप जरूर देखिए, और क्योंकि ये सेशन आपका क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन इस सेशन में रखे गए हैं।